हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजेस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यूज के बारे में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में, जो कि चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी से लिए गए हैं, क्लास 10 साइंस के। और इसमें हम टोटल जो है 7 to 8 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें सभी तरह के मिक्स क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक सर्किट दिया हुआ है और इस सर्किट में पूछा है कि ये जो R1 है, ये R1 की रीडिंग जो है कितनी होनी चाहिए अगर इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो 2 एम्पियर के बराबर हो। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे R1 निकालना है। तो ये जो है 2021-22 की टर्म 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 6 ओम का रजिस्टर है वो सीरीज में है, लेकिन 5, 10 और R1 जो है वो पैरेलल में है। उसके बाद 6 ओम जो है वो भी सीरीज में है ना। तो ये जो 10 और 5 है, सबसे पहले हम इन दोनों को पैरेलल में करेंगे, सॉरी, इन दोनों को जो है इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो इनका कितना हो जाएगा, सपोज यहाँ पे इसको हम आर डैश बोल देते हैं, तो इनका इक्विवेलेंट जो है आर डैश वो कितना निकलेगा, तो वो निकलेगा 5 × 10 अपॉन 5 + 10। ओके, तो 50/15, और यहाँ से ये हो जाएगा 10/3। तो 10/3 ओम जो है इसकी वैल्यू आएगी, यानी कि इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे 6 ओम होगा, यहाँ पे 10/3 ओम होगा, उसके साथ यहाँ पे ये R1 होगा। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे 6 ओम फिर से होगा, इस तरीके से होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 10/3 और R1 को फिर से कंबाइन करेंगे। तो दोनों ये भी पैरेलल में है, तो सपोज उसको R डबल डैश मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R डैश इंटू 10/3 अपॉन R डैश प्लस 10/3। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 10R1/3R1 प्लस 10। तो ये जो 3 मैंने नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये R1 में मल्टीप्लाई होगा और 10/3 में मल्टीप्लाई होगी, 10 बचेगा। तो हमारे पास ये बचा। ठीक है, यानी कि जो अब एक इसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि यहाँ पे 6 ओम है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, आर डबल डैश जो है वो है, और उसके बाद फिर से 6 ओम है। तो यहाँ पे क्योंकि हमें 2 एम्पियर का करंट चाहिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कि टोटल जो करंट है वो, टोटल जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा। तो इस सर्किट की जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज 30 वोल्ट हमें दे रखी है, और आई की वैल्यू जो है वो 2 एम्पियर है। तो यहाँ पे आर जो टोटल हो जाएगा, या आर इक्विवेलेंट भी इसको बोल सकते हैं, तो हो जाएगा V/I, और ये हो जाएगा 30/2, यानी कि 15 ओम। ठीक है, तो अब ये 15 ओम जो है ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा इन तीनों को जोड़ने के बराबर, यानी कि 6 प्लस आर डैश, आर डबल डैश एंड यहाँ 6, इन तीनों को जोड़ के 15 ओम के बराबर होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं कि 15 ओम इक्वल्स टू 6 + 6 प्लस आर डबल डैश। ठीक है, अब 6 6 12 हो जाएगा, तो यहाँ से आर डबल डैश किसके बराबर होगा, 15 - 12 के बराबर। ठीक है, और ये होगा 3 के बराबर। तो आर डबल डैश की वैल्यू 3 है, और यहाँ से एक्सप्रेशन कितना आया उसका, तो ये आया 10R1/3R1 + 10। ओके, तो इसको इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे 10R1/3R1 + 10, 3R1 + 10 इक्वल्स टू 3। यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेके इधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10R1 इक्वल्स टू 9R1 + 30, और ये 9R1 इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 10R1 - R1 इक्वल्स टू 10R1 - 9R1 इक्वल्स टू 30, और R1 इक्वल्स टू 30 ओम। ठीक है, ये हमारा वैल्यू होगी R1 की, जहां पे रिक्वायर्ड करंट जो है 30 ओम होना चाहिए। सॉरी, रिक्वायर्ड करंट 2 एम्पीयर होगा, तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस R1 है वो 30 ओम होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक घर में 3 बल्ब जो है जो कि 100 वाट के हैं, और वो 5 घंटे डेली जलते हैं। 2 पंखे हैं 50 वाट के, वो भी 10 घंटे डेली जलते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी रेटिंग यहाँ पे 1 किलोवाट आवर दे रखी है, यानी कि ये अगर 1 घंटे चले डेली तो 1 किलोवाट यहाँ पे खर्च करेगा। तो ये डेली जो है आधे घंटे के लिए चलता है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो है वो कितनी होगी, अगर एक महीना जो है वो 31 दिन का होगा, तो महीने की पूरी टोटल एनर्जी कितनी होगी, और उसकी कॉस्ट कितनी होगी, है ना। अगर कॉस्ट का जो रेट है वो 3.6 रुपीज पर किलोवाट आवर हो जाए, तो यहाँ पे इसको स्टेप्स में हम सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले टोटल एनर्जी फॉर बल्ब निकाल लेंगे, टोटल एनर्जी फॉर बल्ब्स। ठीक है, तो ये निकालेंगे तो कितना आएगा, ये तो 3 बल्ब हैं, तो
3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक बल्ब की पावर 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये कितने घंटे चल रहा है, 5 घंटे, और कितने दिन के लिए, 31 डेज के लिए, ठीक है। तो ये इतना वॉट आवर इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से, यानी कि 300 5 जा 1500, 1500। अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि 31 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सभी के साथ करना है, तो यहाँ पे 1500 वॉट आवर ये आ गया पर डे, ठीक है, पर डे। वैसे ही हम फैन के लिए भी निकाल लेंगे, तो टोटल एनर्जी यूज्ड बाय फैंस, तो वो कितनी होगी, फैन कितने हैं, 2 हैं, एक फैन की पावर कितनी है, 10 घंटे, कितना चलता है वो, 10 चलता है, फैन की पावर 50 है, सॉरी, तो 10 घंटे चलता है। ओके, तो यहां से ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000 वॉट आवर पर डे। ओके, अब इलेक्ट्रिक हीटर की बात कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटर की जो एनर्जी है वो कितनी होगी, तो यहां पे लिखा हुआ है ये 1 किलो वॉट आवर, ठीक है, 1 किलो वॉट आवर यहाँ पे ये इसकी रेटिंग है। इसका मतलब ये कि अगर 1 घंटे में इसको चलाया जाए तो 1 किलो वॉट लेगा, तो ये डेली जो है 0.5 आवर चलता है, तो इसकी डेली की जो एनर्जी नीड होगी वो कितनी हो जाएगी, 0.5 किलो वॉट आवर डेली, या पर डे इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक हीटर की आ गई, यहाँ पे फैन की आ गई, ये आ गई। अब इन तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो टोटल एनर्जी कंज्यूम, टोटल एनर्जी यूज्ड पर डे कितनी हो जाएगी वो, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1000 एंड 1500 2500 वॉट आवर, 2500 वॉट आवर, और ये हो जाएगा 500 वॉट आवर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, तो इसको अलग अलग जोड़ लेते हैं, 1500 वॉट आवर, फिर 1000 वॉट आवर, एंड फिर 500 वॉट आवर, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3000 वॉट आवर और 3 किलो वॉट आवर, तो ये यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये हो गई पर डे की एनर्जी टोटल जो उस घर में यूज हो रही है। अब यहाँ पे 31 दिन का ये महीना है, तो एनर्जी यूज्ड पर मंथ लिखेंगे यहाँ पे, एनर्जी यूज्ड पर मंथ कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पे, तो वो हो जाएगी एनर्जी यूज्ड इन 1 डे मल्टीप्लाइड विद 31, ठीक है। तो 3 इंटू 31 किलोवाट आवर, तो ये हो जाएगा 93 किलोवाट आवर। अब इसमें लास्ट में क्या दिया हुआ है कि अगर एक यूनिट जो है यानी कि 1 पर किलोवाट 3.6 रुपीज है, तो इसकी कॉस्ट भी बताइए, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट पर मंथ हो जाएगा 3.60 रुपीज इंटू 93, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे रुपीज में, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 93 को 36 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 6 9 जा 54 एंड 1 55, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 9 5 14, फिर 7 5 12 1 1 13 और यहाँ पे 3, ठीक है। तो 36.6 को कर रहे हैं यहाँ पे 93 से, तो ये आ रहा है 93 किलोवाट आवर से हमारा ये आ रहा है। तो यहाँ पे जो यूनिट हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, तो वो यहाँ पे हो जाएगी 334.8 रुपीज, ठीक है, 8 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे 3.60 है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका जो टोटल बिल आएगा महीने का वो इतना आएगा। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे हमने क्या किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्किट जो हमें दे रखा है यहाँ पे, तो इसमें 3 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे होंगे, 3 रजिस्टर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, R1 R2 R3, ठीक है। तो R1 R2 R3 जो यहाँ पे दिखे हुए हैं इनकी वैल्यूज हमें दे रखी है, एक यहाँ पे 10 ओम है, एक यहाँ पे 20 ओम है और एक यहाँ पे 30 ओम है, ठीक है। अब यहाँ पे 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है ऐसे पैरेलल में जैसे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे करंट बताना है हर एक रजिस्टर में कितना है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे करंट अगर I है तो तीनों में डिवाइड होगा, तो इसमें I1 होगा, इसमें I2 होगा और इसमें I3 हो जाएगा। फिर इसमें टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस बताना है और टोटल करंट इन द सर्किट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले I1 I2 I3 निकाल लेंगे। ओके, फिर यहाँ भी पैरेलल का रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और टोटल करंट के लिए I1 I2 और I3 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले
सबसे पहले यहाँ पे अब एक चीज और ध्यान में देनी है आपको कि क्योंकि ये जो है यहाँ पे पैरेलल सर्किट है, ये यानी कि रेजिस्टेंस जो पैरेलल में कंबाइंड है यहाँ, तो ये जो 12 वोल्ट है ये तीनों में बराबर रहेगी, है ना। तो बराबर रहेगी, तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगाने पे, अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो R1 10 है, R2 कितना है 20 ओम, एंड R3 30 ओम है, ठीक है, R3 30 ओम है। तो वोल्टेज सभी के लिए सेम है, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 इज 12 वोल्ट। तो यहाँ पे जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, तो ओम्स लॉ से यहाँ पे करंट हो जाएगा, तो V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। तो यहाँ से I1 जो हो जाएगा वो V अपॉन R1 हो जाएगा, I2 जो है वो V अपॉन R2 एंड I3 V अपॉन R3, इस तरीके से हो जाएगा। सबकी यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, तो पहले यहाँ पे 12 अपॉन 10, तो ये होगा 1.2 एम्पियर। यहाँ पे 12 अपॉन 20 रखेंगे तो ये 0.6 हो जाएगा एम्पियर में, और यहाँ पे 12 अपॉन 30 रखेंगे तो ये 0.4 हो जाएगा, 12 अपॉन 30 तो ये 0.4 एम्पियर। अब हमारे पास टोटल यहाँ पे I1 I2 और I3 आ गया, तो यहाँ से हम टोटल करंट पहले निकाल लेते हैं। टोटल करंट ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा, I, जो कि I1 प्लस I2 और I3 के बराबर होता है, ठीक है। तो 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.4, तो यहां से ये आ जाएगा 2.2 एम्पियर। ओके, तो I की वैल्यू जो है वो 2.2 एम्पियर आ गई। अब हमारे पास टोटल करंट आ गया, टोटल वोल्टेज पहले से ही है जो कि 12 वोल्ट है, तो टोटल रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो यहाँ से R इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा। तो V कितना है, V है 12, I कितना है 2.2। ओके, तो इसको हम करेंगे यहाँ पे, तो 6 अपॉन 1.1 होगा। अब इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1.1 5 जा 5.5 होता है, ठीक है। तो यहाँ से 0.5 बचेगा, फिर एक पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे 0, तो ये इतना हो गया, 11 4 जा 44, फिर 6 बचेगा, तो 11 5 जा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5.45, ठीक है। तो 5.45 ओम जो है हमारा टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब ये तो आया हमारा ओम्स लॉ से, अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन से इसको निकालेंगे तो कितना आएगा उसको वेरीफाई हम यहाँ पे कर सकते हैं, यानी कि 10 20 और 30 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 20, 1 अपॉन 30। ओके, इनका जो एलसीएम आएगा वो 60 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 2, तो 6 3 9 प्लस 2 11, 11 अपॉन 60, तो ये 1 अपॉन आर हुआ। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हुई 60 अपॉन 11, और 60 अपॉन 11 यही तो हमारा यहाँ पे आया था। इसको जो 6 अपॉन 1.1 है, इसको हम 60 अपॉन 11 भी लिख सकते हैं, तो यही हमारा आया था। इसका मतलब चाहे हम इससे निकालें चाहे इस डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालें, आंसर हमेशा सेम रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे इस सर्किट की स्टडी करके हमें यहाँ पे देखना है कि रजिस्टर जो है 3 आर्म्स में अरेंज हुए हैं, यानी कि जो पहली आर्म है यहाँ पे वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, इसको ए नाम दिया गया है। दूसरी जो है फिर यहाँ से यहाँ तक है, इसको बी नाम दे दिया गया है, और थर्ड जो है वो यहाँ पर है। तो आप देखोगे कि बी और सी पैरेलल में है, जबकि ए जो है इन दोनों के साथ सीरीज में है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म ए। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आर्म ए में जो है 5 15 और 20 ओम दिख रहे हैं, और ये तीनों के तीनों सीरीज में है, तो ये तीनों जुड़ जाएंगे, तो 5 और 15 20 और 20 40, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 40 ओम हो जाएगा। तो इसका आंसर यहीं पे मैं लिख देता हूँ, तो ये 40 ओम होगा। इसको आप प्रॉपर एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। फिर कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्म बी एंड सी, यानी कि बी और सी का जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले देखो 5 10 और 15 यहाँ पे सीरीज में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सबसे पहले तो वो निकाला जाएगा, तो वो कितना होगा 15 और 5 20 और 10 30, 30 ओम ये वाला हो गया, और यहाँ पे 20 और 10 30 और 30 60, ये हो गया 60। यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये 30 और ये 60, तो इनका जो होगा वो कितना होगा 60 इंटू 30 अपॉन 60 प्लस 30, तो ये 1800 अपॉन 90 यानी कि 20 ओम हो जाएगा। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो इस तरीके से होगा कि ये 40 ओम यहाँ पे रहेगा, उसके साथ एक जो यहाँ पे होगा वो 20 ओम होगा, है ना। तो इसका टोटल जो रेजिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का, अगर यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे एक एमीटर है, यहाँ पे एक की है, ये इस तरीके से सर्किट है, तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा आर टोटल वो 60 हो जाएगा भाई, साफ साफ दिख रहा है।
ठीक है। अब आर टोटल 60 हो गया, तो हमें देखो ए का आंसर हमने निकाल लिया। ए का हमने क्या निकाला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ आर्म ए 40 आया, बी और सी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 20 आया। अब यहाँ पे करंट बताना है, तो करंट के लिए टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, टोटल वोल्टेज चाहिए। तो टोटल रेजिस्टेंस 60 है, टोटल वोल्टेज जो है 6 है, तो यहाँ से आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा वी अपॉन आर। तो वी अपॉन आर मीन्स आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, और वी यहाँ पे 6 है, आर 60 आया टोटल, तो यहाँ से 0.1 एम्पियर आई की वैल्यू आ जाएगी। और इसमें ऑप्शनल में जो पूछा है वो क्या पूछा है, डिटरमाइन द करंट दैट फ्लोज इन एमीटर व्हेन द आर्म बी इज विथड्रॉन फ्रॉम द सर्किट, है ना। यानी कि यहाँ पे बोला है कि अगर ये जो आर्म बी है इसको सर्किट से हटा दिया जाए, यानी कि ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ से कट कर दिया जाए, ये तार को हटा दिया जाए, तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास ए और सी बचेंगे, जो कि दोनों आपस में सीरीज में रहेंगे। तो इसका जो है 40 तो ये हो जाएगा, और ये अपना कितना था, तो ये 60 था, तो ये 100 ओम हो जाएगा इसका टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सर्किट बनेगा, यहाँ पे सर्किट इस तरीके से बनेगा, ये 40 एंड ये 60 ओम। ओके, ये ए है और ये सी है। इस तरीके से सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अभी भी 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे जो आई होगा वो कितना होगा, वी अपॉन आर। आर यहाँ पे कितना है, आर टोटल है 100 ओम, और वी की वैल्यू कितनी है, वो 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट। तो यहाँ पे 6 अपॉन 100 मीन्स 0.06 एम्पियर। ओके, तो 0.06 एम्पियर यहाँ पे टोटल यहाँ पे करंट हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है, आई इक्वल्स टू 0.06 एम्पियर। तो ये इसका ये वाला आंसर है, ठीक है, ये वाला आंसर है। सी का आंसर जो हमने यहाँ पे निकाल लिया, ये सी का आंसर है। ये यहाँ पे सी का सेकंड जो है, सी सेकंड जो ऑप्शनल में, ये C1 कह सकते हैं उसको, ठीक है। ये हो गया आर टोटल। इस केस में आर टोटल कितना हो गया, तो जो बी और सी का था, यानी कि ये क्वेश्चन बी का आंसर है और यहाँ पे ये ए का आंसर है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे करना है। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है ना, यानी कि ये जो बल्ब है आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है। ओके, वहीं इस तार का रेजिस्टेंस 4 ओम है, यानी कि इसको अगर हम R1 और R2 मान ले, तो यहाँ पे बोला है कि ये 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले टोटल रेजिस्टेंस, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ पे आर टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ 4 प्लस 20 यानी कि 24 ओम। तो ये इसका आंसर हो गया पहले का। फिर यहाँ पे पार्ट बी है, करंट थ्रू द सर्किट। अब टोटल रेजिस्टेंस पता चल गया, टोटल वोल्टेज हमें दे रखी है, तो टोटल करंट भी पता चल जाएगा ओम्स लॉ से। तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, तो वी यहाँ पे 6 है, आर कितना 24 है, तो 1 अपॉन 4 ओम और 0.25 ओम। ये इसका आंसर हो गया। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। तो सीरीज में है तो ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में चेंज होगा, यानी कि यहाँ से जो 6 वोल्ट जा रहा है हमारा, तो ये 6 वोल्ट यहाँ तक ठीक है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से यहाँ जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो और चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों ही निकालने हैं, तो दोनों के लिए जो है करंट सेम है। तो इसमें V1 हो जाएगा I इंटू R1 और V2 हो जाएगा I इंटू R2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, कंडक्टर मत मीन्स वायर। तो अक्रॉस द कंडक्टर कितना हो जाएगा, तो ये होगा V1 इक्वल्स टू I इंटू R1। तो I कितना है यहाँ पे, I हमारा 0, अच्छा यहाँ पे सॉरी मैंने यूनिट अलग लिख दी, तो I जो है 0.25 है और R1 कितना है 4 है, ठीक है। तो 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो यानी कि यहाँ पे ये 1 वोल्ट आ गया V1। और PD अक्रॉस दी लैंप, यानी कि जो हमें बल्ब दे रखा है 20 ओम का, उसमें तो वो V2 हो जाएगा। तो V2 I इंटू R2, I फिर से 0.25 और ये 20, ठीक है। तो इसको जब इसमें करेंगे तो ये 5 वोल्ट आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो V2 5 वोल्ट, ठीक है। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 वोल्ट आएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट इसमें है पावर ऑफ द लैंप, यानी कि जो लास्ट ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन, पावर ऑफ द लैंप। तो लैंप की पावर निकालनी है, तो लैंप का ही जो वोल्टेज है वो लगेगा यहाँ पे। तो पावर ऑफ द लैंप मीन्स P2, तो P2 हो जाएगा V2 इंटू आई। अब V2 कितना है 5 वोल्ट, I कितना है 0.25, तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.25 वाट।
ठीक है, तो 1.25 वॉट इसका पावर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज 2 रजिस्टर, यानी कि एक स्टूडेंट है उसके पास 2 रजिस्टर्स हैं, 2 ओम और 3 ओम, ठीक है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि उसको कौन सा यहाँ पे रखना चाहिए, 2 ओम रखना चाहिए कि 3 ओम, क्यों? तो यहाँ पे जो करंट है जितना उसको चाहिए वो है 9 एम्पियर, यानी कि उसको 9 एम्पियर का करंट चाहिए। आई की वैल्यू जो है उसको 9 एम्पियर चाहिए, आई इक्वल्स टू 9 एम्पियर उसको चाहिए। वोल्टेज यहाँ पे कितनी है, 12 वोल्ट है, ओके। तो R1 यहाँ पे दे रखा है, R1 दे रखा है 4 ओम, और जो R2 है वो R1 के साथ पैरेलल में है, R2 जो है R1 के साथ पैरेलल में है। तो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि 2 ओम रखा जाए कि 3 ओम रखा जाए। तो सबसे पहले यहाँ से हम निकालेंगे R टोटल जो कि V अपॉन आई होगा। तो V यहाँ पे 12 है, I 9 है, तो ये 4/3, तो 4/3 ओम जो है ये आएगा R। अब यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, तो ये R बराबर होना चाहिए R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में है, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ही R के बराबर है। तो 4/3 इक्वल्स टू R1 हमारे पास है 4, R2 नहीं है, वो निकालना है। तो यहाँ पे 4 प्लस R2, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं R2 के लिए। तो ये 4 4 16 प्लस 4R2 इक्वल्स टू 4 3 12R2, 12R2। तो 12 में से 4 गए तो यहाँ पे 8 बचे, तो R2 8 R2 इक्वल्स टू 16, और R2 की वैल्यू यहाँ से 16/8 मीन्स 2 ओम यहाँ से आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे जो इस स्टूडेंट को जो यहाँ पे रेजिस्टेंस की जरूरत होगी वो 2 ओम होगा, ठीक है, वो 3 ओम नहीं होगा, 2 ओम होगा। तो ये है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करके हमने दिखा दिया कि कौन सा रजिस्टर यहाँ पे चाहिए। तो हमें रजिस्टर की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सीधा रजिस्टर की वैल्यू ही निकाल दी रेजिस्टेंस की जो हमें चाहिए 2 या 3 में से। तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 ओम हो जाएगा, यानी कि उसको 2 ओम का रजिस्टर यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा ताकि यहाँ पे ओवरऑल करंट जो है 9 एम्पियर मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक सर्किट आपको दिख रहा है। तो ये सर्किट है, इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा है कि कौन से 2 रजिस्टर्स सीरीज में है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कौन से 2 रजिस्टर्स पैरेलल में है, और फिर बोला है कि अगर हर एक रजिस्टर की वैल्यू 2 ओम है तो यहाँ पे जो करंट है सर्किट में वो कितना होगा, ठीक है। ये 3 चीजें यहाँ पे पूछी हमसे। तो सबसे पहले तो इस सर्किट को पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इधर से करंट नीचे की तरफ जाएगा, तो सबसे पहले करंट जो यहाँ पे जाएगा, फिर ये करंट यहाँ से, तो यहाँ पे आप देखोगे कि R3 और R2 जो है पैरेलल में, तो कुछ करंट यहाँ पे होगा, कुछ यहाँ पे होगा। सपोज यहाँ तक I है, तो यहाँ पे ये R3 है तो इसको I3 बोल लेते हैं, और इसको I2, तो करंट ऐसे होगा। अब यहाँ से आगे करंट को जाने के लिए 2 रास्ते दिख रहे हैं, या तो करंट यहाँ से जाए या करंट यहाँ से जाए। तो यहाँ पे करंट कौन सा रास्ता लेगा, तो सीधी सी बात है करंट हमेशा वही रास्ता लेता है जहां से उसको फ्लो होने में आसानी हो, और फ्लो होने में आसानी किसमें होगी, जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, है ना। तो यहाँ पे कोई रजिस्टर जुड़ा नहीं है, तो करंट जो है इस R1 को बाईपास कर देगा और सीधा यहाँ से इधर चला जाएगा, यानी कि जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा वो हमेशा I के बराबर होगा, जो कि I3 और I2 के बराबर होगा, ठीक है। फिर यहाँ से वो फिर से यहाँ I और यहाँ पे I, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि R1 जो है यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाएगा, इसको सर्किट में नहीं गिना जाएगा, ये शॉर्ट माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला यहाँ पे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन से 2 रजिस्टर यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है। तो ऑब्वियस सी बात है जब R1 किसी काम का नहीं है यहाँ पे, तो R4 और R5 जो है वो सीरीज में हो गए, ठीक है। तो R4 और R5 जो है, पहले का आंसर होगा R4 एंड R5, ठीक है। R4 एंड R5 आर इन सीरीज। फिर सेकंड है विच 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे कौन से पैरेलल में, R3 एंड R2, तो R3 एंड R2 आर इन पैरेलल। तो यहाँ पे अब तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि अगर हर एक रजिस्टर की वैल्यू 2 ओम हो तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये एम्पियर है, यहाँ पे की लगी हुई है, यहाँ पे ये R4 है, ठीक है, R4। तो R4 के साथ इसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं, ये R3 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे R1 जो है उसको बाईपास कर दिया है, तो यहाँ पे सीधा सीधा तार बचेगा सिंगल, और उसके बाद अगला जो रजिस्टर बचेगा वो हमारा R5 रहेगा, ठीक है। तो वो हमारा R5 रहेगा। यहाँ पे बैटरी है इस तरीके से, ये R5 है और यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट किया है, तो सर्किट ऐसा रहेगा ये। तो ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। तो ये दोनों जो है ये पैरेलल में है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो 1 आ जाएगा, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो बनेगा सर्किट
वो बनेगा इस तरीके से कि यहाँ 2, फिर यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी ये 1, तो 2 और 1 और 1, 2 1 2 कितना हो गया, 5 ओम हो गया। तो इसका जो आर टोटल है वो 5 ओम हो गया। अब यहाँ पे करंट बताना है, तो करंट कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल वोल्टेज कितनी है यहाँ पे, तो टोटल वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट है। तो V अपॉन आर, तो 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1, तो 1 एम्पियर जो है यहाँ पे इस सर्किट में करंट की वैल्यू हमारी हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन भी है, तो इसमें हमें बोला है कि यहाँ सर्किट में ए बी सी और डी 4 लैंप दे रखे हैं, चारों के चारों जो है इस तरीके से कनेक्टेड है जैसे हमें दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और यहाँ पे 60 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, तो 60 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर और 3 एम्पियर इस तरीके से करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अभी स्विच ओपन है, इसको क्लोज करेंगे तो ये वर्क करेगा, तो यहाँ पे हम इसको मानेंगे कि ये स्विच क्लोज है। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा कि व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर द लैंप अरेंज्ड इन, तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है, तो सारे के सारे जो यहाँ पे लैंप्स हैं, तो इसका पहले का आंसर आएगा लैंप्स आर अरेंज्ड इन पैरेलल। ठीक है, तो दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल। सेकंड, यहां पे पूछा कि एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू योर अबव आंसर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लैंप। तो ऑब्वियसली बात है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पैरेलल हमेशा एडवांटेजियस होता है ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि पैरेलल में जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वो कांस्टेंट होती है, जो कि हमें पैरेलल में मिलती है लेकिन सीरीज में हमें नहीं मिलती। दूसरा, अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं सारे लैंप्स को, तो यहाँ पे क्या होता, जो सबसे पहले लैंप होता वो सबसे ज्यादा रोशनी देता, उसके बाद वाला कम देता, फिर उससे बाद वाला और कम, और लास्ट वाला सबसे ही कम यहाँ पे जलता। क्यों, क्योंकि जब इस सीरीज में होता है तो वोल्टेज धीरे धीरे घटती जाती है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू 3 4 5 और 3 एम्पियर होते हुए भी वोल्टेज घटता जाता और हमें यहाँ पे जो ओवरऑल पावर आउटपुट है वो कम मिलता। तो ये 2 रीजन हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, इसमें एग्जाम एक्सप्लेन विद प्रॉपर कैलकुलेशन विच लैम्प ग्लोज द ब्राइटेस्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे पैरेलल है तो सभी में 60 वोल्ट होगा। अब 60 वोल्ट होगा तो जो पावर होती है, यहाँ पे थर्ड का आंसर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो पावर होती है वी इंटू आई होती है। तो यहाँ पे सपोज आई, तो इसमें सबसे ज्यादा करंट किसका है, तो वी सी का है, तो पी सी जो है वी इंटू आई सी यानी कि 6 इंटू 5। तो यहाँ पे 300 वॉट की सबसे मैक्सिमम रीडिंग इसकी होगी, यानी कि सबसे ज्यादा पावर जो है वो लैंप सी देगा, लैंप सी देगा, क्योंकि वोल्टेज तो सभी के लिए कांस्टेंट है, तो पावर करंट जिसमें ज्यादा है वही सबसे ज्यादा जलेगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी अगर आप चाहे तो बाकी भी निकाल सकते हैं, जैसे पहला होगा तो 60 इंटू 3, तो 180 इसका हो जाएगा पावर 180 वॉट, इसका हो जाएगा 240 वॉट, ये हमने निकाल लिया, और इसका भी 180 वॉट होगा। ठीक है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 300 वॉट का जो आउटपुट होगा वो लैंप सी देगा, तो सबसे ज्यादा रोशनी वही देगा। अब इसमें बोला है कि फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमें सभी रेजिस्टेंस पता होने चाहिए, तो सबकी हमें करंट पता है और सबका वोल्टेज भी पता है। तो यहां से जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें R1 कितना हो जाएगा, तो V अपॉन I1, तो V अपॉन I1 मतलब 60 अपॉन 3, तो 60 अपॉन 3 मीन्स 20 ओम। वैसे ही R2 निकालेंगे तो 60 अपॉन 4 15 ओम। R3 निकालेंगे तो 60 अपॉन 5 यानी कि 12, और R4 यहां से निकालेंगे तो वो भी, क्योंकि इसमें भी 3 एम्पियर है तो ये भी 20 ओम हो जाएगा। ठीक है, जब इनको पैरेलल में करेंगे तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 12 एंड प्लस 1 अपॉन 20। तो आप यहाँ पे देखोगे कि 15 20 और 12 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, क्योंकि 60 सभी नंबर से डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। ओके, तो 1 अपॉन आर इतना आएगा यहाँ से, तो 3 और 4 7 और 3 10 और 5 15, तो 50 अपॉन 60, 15 अपॉन 60। तो आर कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 15, तो यहाँ से आर की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो आर इक्वल्स टू 4 ओम। तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इतना आ गया, यही हमें निकालना था। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो ये सॉल्यूशन जो मैंने यहाँ पे किए हैं आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहले से बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।